पीपल्स न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। देखिए आज की तमाम खबर। 3 अगस्त को झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा बिल को लेकर झामुमो ने रांची के क्षेत्रीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में झामुमो के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बिल के विषय पर राज्य के विपक्षी पार्टी भाजपा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने विधानसभा से पारित इस बिल की त्रुटियों को लेकर राजभवन जाकर जो ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने जो त्रुटियां बताई है वह पूरी तरीके से बेबुनियादी बयान है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह एक बार इस विषय पर अन्य राज्यों सहित भाजपा शासित राज्यों के अधिनियम का भी जानकारी में ले लेना चाहिए। भाजपा झारखंड राज्य की जनता है और यहाँ के युवाओं के प्रति कितना सजग है यह साफ झलकता है। झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा बिल झारखंड के युवा अभ्यर्थियों के लिए काफी लाभान्वित करने वाला अधिनियम सिद्ध होगा। यह बिल झारखंड में पेपर लीक करने और इससे जुड़ी अनियमितताओं को दूर करने में सार्थक होगा। कि विगत 3 तारीख को झारखंड विधानसभा में एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ और एक प्रस्ताव पारित किए गए जिसमें भ्रष्टाचार रोकने के लिए, कदाचार रोकने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में एक कानून के शक्ल में एक प्रस्ताव पारित हुआ जो माननीय राज्यपाल के स्वीकार के लिए भेजा गया ताकि इस राज्य में अब कम से कम पब्लिक जो सर्विसेज हैं, चाहे वो जेएससीसी के द्वारा हो, जेपीएससी के द्वारा हो या अन्य एजेंसियों के द्वारा हो, उसमें किसी प्रकार का कोई कदाचार ना हो पाए। और कदाचार इसलिए ना हो पाए क्योंकि हम विगत 10 वर्षों में का इतिहास यदि देखें तो गुजरात, जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है लंबे काल से, वहां विगत 10 वर्षों में 13 बार पेपर लीक हुए। उत्तर प्रदेश में जहां पर भारतीय जनता पार्टी का पिछले 7 वर्षों से शासन है, वहां 6 बार पेपर लीक हुए। मध्य प्रदेश का जो व्यापम घोटाला है और वहाँ का जो लगातार इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होना। पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमारे राज्य में भी 2 बार पेपर लीक हुआ। ये पेपर लीक जो होता है उसके कारण बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जिसमें बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। इतने संज्ञान में लिया और पहले पब्लिक एड्रेस में उन्होंने इस बात को कहा कि हम ऐसा कानून बनाएंगे कि किसी की हिम्मत नहीं होगी कि पेपर लीक कर पाए। और उसी निमित्त ये विधेयक पारित हुआ। लेकिन हमारे भाजपा के दोस्तों को, क्योंकि ये तो व्यापम के जो उत्तराधिकारी लोग हैं, जो गुजरात पेपर लीक के उत्तराधिकारी लोग हैं, इनको पेट में दर्द हो गया और कल अहले सुबह किसी तरह राज्यपाल जी को झकझोर कर, जगाकर उनसे मिलने का काम हुआ कि ये विधेयक जो पारित हुआ है इस पर आप अपनी सहमति ना दें।
मतलब कदाचार, भ्रष्टाचार, बच्चों का भविष्य भाड़ में जाए, लेकिन हमारी काली कमाई जारी रहे। पेपर लीक से जो आर्थिक फायदे होते हैं वो बाबूलाल जी के साथ साथ भाजपा के विधायकों के पास जाए, ये उनकी प्राथमिकता थी। सुन के भी और देख के भी और समझ के भी अवाक होता है कि कोई इस प्रकार का दुराचार का कोई पैरवी कर सकता है क्या, और उसके लिए राजभवन का इस्तेमाल कर सकता है क्या? नाथ विरोध क्यों? आपके सारे नेताओं का इस कानून के परिप्रेक्ष्य में स्वागत का बयान है सार्वजनिक। बाबूलाल जी, गुजरात की भारतीय जनता पार्टी के इस काले कानून को आप क्या कहेंगे? उत्तराखंड सरकार के इस कानून के बारे में आप क्या कहेंगे? है कोई जवाब? क्या पेपर लीक के जो नेक्सस वाले लोग हैं, क्या वो आपके रिश्तेदार हैं? क्या आपके समय में पहला और दूसरा जेपीएससी में जिस प्रकार के घोटाले हुए, सीबीआई जांच तक हुई, अध्यक्ष सहित सदस्यगण जेल तक गए, यही तकलीफ है ना आपको? जो आपका मुख्य व्यवसाय रहा है पेपर लीक करना, पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट सर्विस कमीशन में पैसे लेकर अपने लोगों को घुसाना, उसकी यदि रोकथाम की बात करती हो हेमंत सरकार, तो भाजपा को तकलीफ होती है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।